Hello guys, good evening. Welcome to my session. As you know my session name is जॉब्स अड्डा IQ. ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है जॉब्स अड्डा IQ. इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, यानी इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके साथ ही यहाँ पर बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत जो है मिलती रहे. ठीक है, इसके अलावा आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है आपकी जो भी क्वायरीज़ होती है या आपको कुछ और चाहिए तो. ठीक है, थॉट ऑफ द डे इसके साथ हम शुरुआत करेंगे. आपको मैं करवाती हूँ डेली करंट अफेयर. टुडे इज़ 8 मई और आज हम करेंगे 8 मई की जो भी द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारी आज हम करेंगे यहाँ पे. ठीक है, और कोरोना से बच के रहिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ. ठीक है, तो हम पहले करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे. आपको जैसे पता है मैं व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन ऑफ द डे देती हूँ, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन ऑफ द डे. ठीक है, तो आप उस यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल में स्टार्टिंग में ही मैं आपको करवाती हूँ वो क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आप उसको आंसर अभी आप यहाँ पे करेंगे. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय व्रत दिवस यानी इंटरनेशनल नो डाइट डे, व्हेन इज़ इंटरनेशनल नो डाइट डे इज़ सेलिब्रेटेड. तो नो डाइट डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 6 मई. 6 मई को हम इंटरनेशनल व्रत दिवस मनाते हैं. अगला देखिए कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440K पहली बार किस राज्य में पाया गया. द न्यू स्ट्रेन N440K ऑफ कोरोना वायरस हैज़ बीन फाउंडेड इन विच स्टेट द फर्स्ट टाइम. तो पहली बार ये कहाँ पाया गया, ये पाया गया आंध्र प्रदेश के अंदर. ठीक है, अगला देखिए हाल में G20 के पर्यटक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की. विच कंट्री हैज चेयर द मीटिंग ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ G20 रिसेंटली. तो G20 की जो पर्यटक मंत्रियों की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इटली के अंदर. ठीक है, फिक्की महिला संगठन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी. हु हैज़ बिकम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका आंसर है उज्ज्वला सिंघानिया. ठीक है, उज्ज्वला सिंघानिया क्या बनी है, FLO की नई चेयरमैन बनी है, प्रेसिडेंट बनी है. ओके, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है. हु हैज़ बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु. तो इसका आंसर है MK स्टालिन. ठीक है, MK स्टालिन जो है इसके नए जो है बने हैं आपके CM. तो बाकी एक क्वेश्चन हो रह गया, एक सेकेंड. तो विच सिटी ऑफ पंजाब इज़ फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड. तो स्पोर्ट्स गुड्स के लिए कौन सी सिटी फेमस है, इसका नाम ये है जलंधर. ठीक है, जलंधर जो है पंजाब की सिटी है जो स्पोर्ट्स गुड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है. ओके, तो ये है इसका आंसर. तो बाकी हम करते हैं आज की जो भी करंट अफेयर है वो, इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट है वो भी हम यहाँ पे करेंगे. तो फर्स्ट न्यूज़ देखिए, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड SBI कौन कौन, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और SBI एंटर्ड इनटू ए पैक्ट, एक पैक्ट के अंदर साइन किया है, टू जॉइंटली इन्वेस्ट 100 मिलियन इन इक्विटी फाइनेंसिंग इनटू इंडियन स्मॉल बिजनेस. इंडियन स्मॉल बिजनेस के अंदर जो है इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी जो इंडिया के स्मॉल बिजनेस क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, उनके साथ उनके ऊपर जो है 100 मिलियन यूरो जो है एक्सपेंड या इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया. किसने, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने और SBI ने. ठीक है, तो यूरोपियन निवेश बैंक और SBI ने संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित भारतीय छोटे व्यवसायों में इक्विटी वित्त पोषण में 100 मिलियन का निवेश करने पर एक समझौता किया है. तो अगर हम यहाँ पर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1958 के अंदर. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है
लग्जमबर्ग के अंदर, ठीक है। लग्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। इसी तरीके से अगर हम एसबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, अगली न्यूज़ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड कंट्रीज लैंडर एसबीआई, अच्छा ये तो वही है, वही न्यूज़ है। ऑन फ्राइडे एंटर ए 100 मिलियन इक्विटी, ये तो आपको पढ़ाई दिया मैंने। इसके अंदर ये चीज़ है कि इन्होंने क्या है, एसबीआई ऑलरेडी इन्वेस्ट इन व्हीकल कॉल्ड नीव फंड। नीव फंड के अंदर इसने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। और अब जो है इन्होंने दूसरा बनाया नीव फंड 2, ठीक है। नीव फंड 2, नीव फंड 2, ये आपको याद रखना है, ये वर्ड आपको याद रखना है, नीव फंड 2, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए भी पार्टनरशिप की है एसबीआई बैंक ने, ठीक है। तो आपको ये नाम जो है इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, सेबी सेटअप द टेक्निकल ग्रुप इन सितंबर 2020 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हर्ष बनावाला, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। तो भारतीय प्रतिनिधि विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा गठित सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक तकनीकी समूह की ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो सेबी ने एक टेक्निकल ग्रुप जो है सेटअप किया है, किस लिए? और उनके चेयरमैन कौन होंगे? हर्ष कुमार बनवाला, ठीक है। फॉर्मर जो चेयरमैन है वो नाबार्ड के वो, ठीक है। अब हम यहाँ पे नाबार्ड के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें देखिए। नाबार्ड जो है 1982 को बना था, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। और हेड है इसके गोविंद राजू चिंताला, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, सेबी सेटअप द टेक्निकल ग्रुप इन सितंबर 2020 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हर्ष बनवाला, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। The idea of social stock exchange as a platform for listing social enterprise, voluntary and welfare organizations so that they can raise capital। तो ये जो आइडिया है ये किस लिए था? टेक्निकल ग्रुप बनाने का, कि स्टॉक एक्सचेंज जो प्लेटफॉर्म है उसकी लिस्टिंग को एंटरप्राइज कर सके और किस तरीके से कैपिटल को बढ़ा सके, इसके अंदर ये डिस्कस करेगा। अगला देखिए, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस ऑनर्ड इंडियन यूएन पीस कीपिंग ऑफिसर युगराज सिंह। तो जो यूएन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरस, इन्होंने जो है यूएन पीस कीपिंग ऑफिसर अवार्ड दिया है किसको? युगराज सिंह जी को, हु डाइड ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी 2020, जो कि 2020 में ड्यूटी करते हुए मारे गए थे, ड्यूरिंग द यूएन एनुअल मेमोरियल सर्विस 2021, ठीक है। तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। तो ये तो आपका एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन पहले आपको याद रखना है कि यूएन पीस कीपिंग ऑफिसर अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है युगराज सिंह जी को, ठीक है। अगर हम यूएन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसके न्यूयॉर्क के अंदर है। मेंबर कंट्रीज़ की 193 है। इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस, जो कि कहाँ से है? पुर्तगाल से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इतनी चीज़ें, ओके। अगला देखिए, ऑल कोविड-19 related foreign aid receiving by all COVID-19 related foreign aid receiving by government can be tracked online end to end till distribution by donor. The Niti Aayog set up a dedicated portal, COAID। तो नीति आयोग ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? COAID, ठीक है। किस लिए? फॉर ट्रैकिंग द एड कमिंग वाया मिशन और बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी बाहर से संस्था या भी जो भी डोनर है जो कि
हमें विदेशी सहायता दे रहे हैं। तो ये जो कोवा एड है ऐप पोर्टल है, इसमें ये डिसाइड करेगा या ये बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो भी हेल्प आई है उसको कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये चीज़ें जो है इस पोर्टल के माध्यम से उनको बताई जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है आपका। ठीक है, क्योंकि नीति आयोग ने सेटअप किया है और दूसरा ये कोविड से रिलेटेड है। तो नीति आयोग के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमेशा। ठीक है, वाइस चेयरमैन है इसके राजीव कुमार, और इसके सीईओ है अमिताभ कुमार। ठीक है, अमिताभ कुमार जो इसके सीईओ है। ठीक है, तो ये आपको नीति आयोग के बारे में याद रखना है। इस्टेब्लिश 1 जनवरी 2015, चेयरमैन है इसके प्राइम मिनिस्टर, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और सीईओ है इसके अमिताभ कुमार। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, DRDO हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम। तो DRDO ने AI एल्गोरिथम ये डेवलप्ड किया है दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कोविड-19 डिसीज़ इन चेस्ट एक्सरे। यानी चेस्ट एक्सरे से पता चल सकता है कि इसको कोविड है या नहीं है। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है आत्मन AI। ठीक है, आत्मन AI जो इसका नाम रखा है। द टूल वाज डेवलप्ड बाय DRDO सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक CAIR विद सपोर्ट ऑफ 5G नेटवर्क एंड HCC एकेडमी। तो इसकी सहायता से इन्होंने ये बनाया है आत्मन AI। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि चेस्ट एक्सरे से बीमारी का पता लगाएगा। ठीक है, अगला देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ये अभी बने हैं, और कौन से नंबर के है ये? 48 नंबर के है ये NV रमना। ठीक है, फ्राइडे काउंसिल द पासिंग अवे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज MY इकबाल। तो इन्होंने संवेदना प्रकट की है कि जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे MY इकबाल, इनका जो है निधन हो गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, MY इकबाल इनका निधन हो गया। ये क्या थे? ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे ये। ठीक है, अगला देखिए, वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 5 मई। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसका स्लोगन क्या है? सेकंड सेव लीव्स क्लीन योर हैंड। सेकंड्स सेव लीव्स क्लीन योर हैंड्स। और इस जो कैंपेन है इसकी थीम क्या है? अचीविंग हैंड हाइजेनिक एट द पॉइंट ऑफ केयर। अचीविंग हैंड हाइजेनिक एट द पॉइंट ऑफ केयर। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। अगला देखिए, वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे 2021 इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मई। तो विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और ये 2 बार मनाया जाता है साल में, एक तो सेकंड सैटरडे ऑफ मई और सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। ठीक है, इसलिए ये 8 मई को आया। इसकी थीम क्या है? सिंग फ्लाई शोर लाइक ए बर्ड। सिंग फ्लाई शोर लाइक ए बर्ड इसकी थीम है। ओके, अगला देखिए, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी हैज़ कंस्टिट्यूट एट एडवाइजरी ग्रुप। तो रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है, किस लिए? टू सपोर्ट द रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव सेट फोर्थ ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ रेगुलेशन अथॉरिटी के अंतर्गत। तो RBI ने सेटअप किया इसको, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी को। ठीक है, इनिशियली फॉर ए पीरियड मई 2021 M राजेश रॉय डिप्टी गवर्नर इसके जो है बने हैं डिप्टी गवर्नर रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी के। और MD कौन बने इसके? जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड एडवाइजरी ग्रुप है S जन्ना किरण, जो इसके MD बने हैं। ओके, एक लास्ट न्यूज़ है ये देखिए, अर्जुन अरविंद क्वालिफाइड फॉर टोक्यो। अर्जुन और अरविंद ने क्वालिफाइड किया टोक्यो के लिए। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? देखिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इंडिया रोवर
यानी नाविक, ये जो नाविक है अर्जुन, लाल जट और अरविंद सिंह। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है कि अर्जुन लाल और अरविंद ये किससे रिलेटेड है, ये रोवर। ठीक है, इंडियन रोवर है यानी नाविक है ये, और इन्होंने टोक्यो के लिए क्वालिफाइड किया है। ठीक है, तो ये है आपकी आज की करंट अफेयर। ठीक है, छोटा सेशन है क्योंकि थोड़ी है न्यूज़ ही आज की, और क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। ठीक है, तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको और भी इंफॉर्मेशन होगी वो दूंगी मैं। अर्जुन और अरविंद, ठीक है, किससे रिलेटेड है, इंडियन रोवर है ये। ठीक है, आरबीआई ने एक रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी सेटअप की है। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे 8 मई को, वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे 5 मई को, और MY इकबाल इनका निधन हो गया, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे। DRDO ने आत्मन AI नाम से एक लॉन्च किया है जिससे चेस्ट एक्सरे से कोविड का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और नीति आयोग ने कोवा एड ये लॉन्च किया है, डेडिकल पोर्टल। ठीक है, ये ट्रैक करेगा कि जो ऐड आ रही है, जो सहायता आ रही है, वो कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। UN जो सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरस, इन्होंने युवराज सिंह को UN पीस ऑफिसर अवार्ड दिया है। ठीक है, और सेबी ने टेक्निकल ग्रुप बनाया एक। ठीक है, और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और SBI ने 100 मिलियन का जो है भागीदारी की है इंडियन स्मॉल बैंक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और वही उसी इंडियन स्मॉल बैंक के लिए जो कि क्लाइमेट चेंज के अंदर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये है आज की आपकी करंट अफेयर। ठीक है, आपको इनको याद रखना है। और सूचना ये है कि मैं 10th क्लास की जो है इंग्लिश का सेशन कर रही हूँ। तो मुझे इसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपोर्ट मुझे ये चाहिए कि 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं आप उनको ये क्लास जो है रेफ़र करेंगे। ठीक है, उनको बोलेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें तक, और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि मेरा फ़िक्स टाइम नहीं है थोड़ा सा भी, लेकिन जो भी है डेली मैं आपको क्लास देती हूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लेक्चर को आराम से पढ़ सकेंगे, और वहाँ पे जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको भी आपको करना होगा। ठीक है, और डेली करंट अफेयर होती है, मैथ का सेशन होता है, बहुत ही जल्द ग्रामर का सेशन होने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस सेशन के अंदर जुड़े। और दिस इज़ ओनली एजुकेशनल चैनल, ये सिर्फ आपका एजुकेशनल चैनल है, इसमें और कोई भी बकवास ना सिखाई जाती है, ना आपको दिखाई जाती है, ना आपको इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो ये पूरा डेडिकेट है एजुकेशन के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको एक अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत है, उन बच्चों के लिए ओनली ये चैनल। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच।